हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अतुल अग्रवाल। और अभी तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके थे, फोर्स, कूलाम फोर्स पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। हम पोटेंशियल की तरफ जाएं, डाइपोल की तरफ जाएं और अलग अलग चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होती हैं उन तक जाएं। उससे पहले हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक जो भी हमारे चार्जेस थे वो थे हमारे डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरह से हमारे पास Q1 Q2 चार्जेस होते थे, उनके बीच का जो सेपरेशन हम देख सकते थे और हम बता सकते हैं ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये इतनी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि कंटिन्यूअस है, जिस तरह से अगर आपने देखा कि जैसे रेत के पार्टिकल हैं, अगर आप उनको ज़मीन पे रख दें तो आप उन पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं कर सकते। बहुत सूक्ष्म पार्टिकल हैं, आप उनको गिन नहीं सकते। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कंसीडर करेंगे कि ये चार्ज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। उसी तरह से अगर आपके पास ईंट है या मकान बनाने के लिए ईंट है तो आप उन्हें गिन सकते हैं कि कितनी ईंटें हैं। लेकिन अगर रेत है तो आप रेत के पार्टिकल्स को गिनना मुश्किल हो जाता है। तो उस तरह से हम इस रेत को कंटिन्यूअस मान सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, और ईंट जो है वो उनको हम डिस्क्रीट मान सकते हैं। तो चार्ज में भी इस तरह से है कि जब चार्जेस हमारे पास इस तरह से कि हम उनको सेपरेट कर सकें तो हम कहते हैं कि वो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और जब हमको अगर हम उनको डिस्ट्रीब्यूट इस पे मतलब सेपरेट ना कर पाए तो हम उनको बोलते हैं कि वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अभी हमें उसी तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ना है। वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन जो पॉइंट चार्ज की है, पॉइंट चार्ज के बारे में आपको बता चुका हूँ। उसमें लिखा है एनी चार्ज विच कवर्स अ space with dimension much less than its distance away from an observation point can be considered as point charge। मतलब एक ऐसा चार्ज जो इतना कम स्पेस कवर करता है, इतनी कम डायमेंशन का स्पेस कवर करता है, जो कि बहुत कम है किससे, जिस पॉइंट पे ऑब्जर्वेशन हमें लेना है। मतलब उस पॉइंट से उसकी दूरी अगर देखी जाए तो वो बहुत ज़्यादा होगी विथ रिस्पेक्ट उसकी डायमेंशन के। मतलब एक क्रिकेट की बॉल रखी हुई है और आपको 350 किलोमीटर दूर उस बॉल के कारण उस बॉल का इफेक्ट देखना है, उस बॉल पे जो चार्ज है उसका इफेक्ट देखना है। तो 350 किलोमीटर दूर बहुत कहलाएगा, और बॉल की रेडियस ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर की होगी। तो 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर की रेडियस 350 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी है। तो हम इसको बॉल को बोल देंगे कि ये पॉइंट चार्ज है, या इस बॉल पे जो भी चार्ज होगा उसको पॉइंट चार्ज बोलेंगे। ठीक है। अब a system of closely spaced charge is said to be form a continuous charge distribution। अगर हमारे पास इस तरह से है कि वो क्लोजली स्पेस चार्ज है, मतलब उनके बीच में स्पेस हम ना ज्ञात कर पाए या ना देख पाए, तो हम बोलते हैं कि वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से आप कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन यहाँ से लिखते हैं। इट इज़ यूजफुल टू कंसिडर द डेंसिटी ऑफ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज वी डू फॉर डेंसिटी फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जिस तरह से हम मास डेंसिटी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, उसी तरह से मास डेंसिटी के बारे में हमने देखा 11th क्लास में कि वो सॉलिड, लिक्विड, गैस की। उसी तरह से हम चार्ज डेंसिटी के बारे में भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, लाइन और लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन कि इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्ट्रेट लाइन और ओवर द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल ओवर द एज ऑफ क्यूबाइड एटसेट्रा देन द डिस्ट्रीब्यूशन इट कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपका चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है जहाँ इसी स्ट्रेट लाइन में, जैसे स्ट्रेट लाइन में मतलब आपके पास सर्किल है, उसकी सर्कमफेरेंस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ना, या फिर आपका क्यूबॉइड है उसकी एजेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस तरह की चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? अगर हम टोटल चार्ज में और टोटल लेंथ का डिवाइड कर दें तो हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी। मतलब अगर इसकी टोटल लेंथ L है और इस पर टोटल चार्ज Q है, तो Q अपॉन L जो होगा वो हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा। अब अगर हमें टोटल लेंथ पता नहीं है, टोटल चार्ज पता नहीं है, मतलब ये लेंथ बहुत लंबी है, बहुत लंबा लेंथ का टुकड़ा है, और उस पर चार्ज भी हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा लेंथ लेंगे और उस पर देखेंगे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो मान लिया कि हमने एक DL लेंथ ली और उस पर देखा कि DQ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ से भी हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। DQ कितनी लेंथ में? DL लेंथ में। तो DQ अपॉन DL जो हो जाएगा वो हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं,
हम अपना टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। तो अगर dl को मैं इस साइड ले जाऊं तो ये बन जाएगा dq इक्वल टू लैम्डा dl, ये बन जाएगा dq इक्वल टू लैम्डा dl। तो ये चार्ज कितना है dq, जो सिर्फ इस लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है तो हम इसको पूरी लेंथ के अलोंग और इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। तो लैम्डा dl का इंटीग्रेशन किया टोटल लेंथ के अकॉर्डिंग, या लाइन इंटीग्रेशन कर दिया तो हमें टोटल चार्ज इसका मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी भी होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या है, इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस एरिया देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर कोई भी चार्ज हमारा किसी सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम उसको बोलेंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। जिस तरह से किसी दीवार पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर किसी सरफेस पर, जैसे बॉल है हमारी, बॉल के ऊपर सरफेस पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम उसको बोलेंगे कि ये कैसा है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सेम कहानी वही जो हमने लीनियर चार्ज में पढ़ी थी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी, टोटल सरफेस एरिया अपॉन टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया। तो अगर हमारा टोटल चार्ज इसका Q है और टोटल सरफेस एरिया S है तो Q अपॉन S जो होगा वो हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी और उसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। या फिर अगर हमें टोटल चार्ज पता नहीं है, टोटल एरिया पता नहीं है, तो हम छोटा सा एरिया लेंगे, छोटा सा उसमें देखेंगे कि कितना चार्ज है। मान लीजिए हमने ds एरिया लिया और उसमें देखा कि dq चार्ज है, तो dq अपॉन ds भी हम डेंसिटी यहाँ से देख सकते हैं कि डेंसिटी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर वही बात कि dq बराबर हम लिख सकते हैं लैम्डा ds, है ना। तो ये तो dq चार्ज जो है वो ds एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है। अगर हमें टोटल एरिया कंसीडर करना है तो हम इसी को इंटीग्रेट कर देंगे सरफेस इंटीग्रेशन। टोटल एरिया में इंटीग्रेट, एरिया के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो ये था हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब तीसरे नंबर पे है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो है इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हमने एरिया पढ़ा, लेंथ पढ़ी, लेकिन वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम में जैसे मान लो आपके पास किसी बॉक्स में कुछ भरा हुआ है, चार्ज भरा हुआ है, तो हम उसको कहेंगे कि ये जो है वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में 3 डायमेंशन होगी हमारी, और एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में 2 डायमेंशन होगी, और लेंथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ 1 डायमेंशन होगी। तो 1D 2D और ये 3D का एग्जाम्पल है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा, वॉल्यूम डेंसिटी भी उसी तरह से होगी जिस तरह से वॉल्यूम चार्ज एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा कि टोटल Q अपॉन टोटल टाउ। मतलब टाउ क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम, और इसको बोलते हैं रो इक्वल टू Q अपॉन आर। अगर मान लो कि हमारे पास ये टोटल वॉल्यूम नहीं है, टोटल चार्ज नहीं है, तो हम छोटा सा वॉल्यूम इसके अंदर, जैसे ये बॉक्स है तो इसके अंदर जो ये ऑरेंज कलर का, पिंक कलर का ये जो बॉक्स है, ये छोटा सा टाउ है, मतलब छोटा सा डी टाउ, इसको छोटा वॉल्यूम बोला और उसमें देखा चार्ज कितना dq। तो dq अपॉन डी टाउ भी हमारा ये डेंसिटी बता सकता है। तो डेंसिटी रो इक्वल टू dq अपॉन डी टाउ, ये हो गया हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फिर वही चीज कि dq बराबर हम क्या लिख सकते हैं, रो डी टाउ। अगर डी टाउ को हम इस साइड ले जाए तो ये जो dq था चार्ज, ये सिर्फ इस बॉक्स के अंदर था। ठीक है, अब अगर हमें टोटल पता करना है तो हम इसको वॉल्यूम के अलॉन्ग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब हम इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हम टोटल चार्ज जो है वॉल्यूम, इस पूरे वॉल्यूम में जो भी है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली है कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि सब जगह चार्ज जो है वो, अगर इस एरिया में देखा जाए तो अगर इतना एरिया हमने देखा और इस एरिया के अंदर चार प्लस साइन लगे हुए हैं, तो अगर इतना ही एरिया हम कहीं और लेंगे, मान लो यहाँ लिया हमने, तो उसमें भी 4 ही चार्ज होंगे। मतलब अगर एरिया सेम है तो चार्ज ऑलवेज विल बी सेम। तो ये इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कि मतलब अगर आपने लेंथ ये कंसीडर की है तो आप कहीं भी इतनी लेंथ अगर कंसीडर करेंगे तो उसका जो चार्ज होगा उस पर वो सेम होगा। मतलब इतनी लेंथ में हमें इस पूरी लाइन के अलॉन्ग कहीं भी आप ले लें तो वो चार्ज की वैल्यू सेम होगी। उसी तरह से वॉल्यूम में भी आपका सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था। आगे की वीडियोस में हम और भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, जो हमारे आगे के टॉपिक्स है, चाहे वो पोटेंशियल हो, डाइपोल हो, उनके बारे में पढ़ेंगे।
इस वीडियो में इतना